बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपका भाई हमज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल तफ़सील बहुत ही आसान तरीका समझाएंगे। अगर आपके जायज़ कैश या इज़ी पैसा में पैसे मौजूद हैं, अमाउंट मौजूद है और आप चाहते हैं कि आप उसे किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर दें, आप चाहते हैं कि आप के जो जायज़ कैश के अकाउंट में पैसे हैं उसकी कटौती ना हो। जब आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो वो आपके मोबाइल से कटौती करता है जब आपके जायज़ कैश के अकाउंट से आपको पैसे निकाल कर देता है। तो मैं आज आपको इंतहाई आसान मेथड बताऊँगा जिसके ज़रिए अगर आप अपने जायज़ कैश के मोबाइल अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, ईज़ी पैसा में जितने भी पैसे हैं, मोबी कैश में जितने भी पैसे हैं वो अपने बैंक में आसानी के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस यही नहीं, ट्रांसफ़र करने के बाद आपको बाकायदा एसएमएस मौसूल होगा और उसकी मुकम्मल तफ़सील, मुकम्मल डिटेल आपको मैं इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। इससे आपके लिए आसानी पैदा होगी कि आपको किसी भी मोबाइल एजेंट, इज़ी पैसा, जैज़ कैश एजेंट शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से बगैर किसी ऐप को यूज़ किए, यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, आपने किसी किस्म की ऐप भी इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि जस्ट आपने ये कुछ जो मैंने आपको बताए हैं चंद स्टेप फॉलो करने हैं। इंशाअल्लाह आपके पैसे जो जायज़ कैश में मौजूद हैं वो सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इससे आपके वो जितने भी मामलात हैं वो आसान हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आप हमें दुआएं ही देंगे। तो मैं बगैर आपका वक़्त ज़ाया किए चलता हूँ अगला आपको तमाम मरहला समझाने के लिए। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको तमाम तफ़सील समझाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर *786# मिला लेंगे और जैसे ही आपका कोड रनिंग करेगा आपने यहाँ पर कुछ वेट करना है, अक्सर मोबाइल स्लो होते हैं। तो नंबर 1 पे है सेंड मनी। सेंड मनी पर आपने क्लिक कर देना है और इसके साथ ही आगे आपको जो यूज़ कोड रनिंग करेगा और आपको तीसरे नंबर पर नज़र आ रहा है टू बैंक, ठीक है? यहाँ पर आपने 3 नंबर पे क्लिक कर देना है। सेंड पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्टेप है, आगे आपको सिलेक्ट बैंक, कैंसिल ट्रांजैक्शन और फेवरेट बैंक, 3 पे मैं कर दूंगा क्लिक, क्योंकि 3 पे मैंने अपना जो फेवरेट बैंक है वो सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आगे आपने कर देना है फिर 3 पे ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि इससे मैंने जो मेरा फेवरेट बैंक का अकाउंट है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करके डायल रखा हुआ है। इससे मुझे बहुत ही आसानी होती है अपने अकाउंट में पैसे भेजने से हुए। अब मैं यहाँ पर एक पर क्लिक कर दूंगा, वो मुझसे पूछ रहा है, मेरा अकाउंट नंबर भी आ गया और मेरा पंजाब बैंक का वो सारा मामला आ चुका है। तो नेक्स्ट अभी वो पूछ रहा है अब कोई नंबर डायल करें ताकि जितने आप पैसे भेजना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 2500 रुपये सेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डायल करें ताकि जिससे आपको पेमेंट रिसीव करने में आसानी हो। अच्छा, ये चीज़ जैसे ही आप डायल करेंगे आगे कोड रनिंग करेगा और ये तमाम चीज़ें निकल कर अब आपके सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा है 2500 रुपये आपने सेंड करना है, मलिक अब्दुल सत्तार का अकाउंट है, पंजाब बैंक में अकाउंट है। वो तमाम चीज़ें आपके सामने रख चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पर बहुत ही आसान मेथड है, यहाँ पर आपने कोड अपना डायल कर लेना है जो कि आपका जायज़ कैश का खुफिया अकाउंट है। खुफिया कोड आपने यहाँ पे डायल करना है, सेंड पे क्लिक करना है, तो आपके पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे। आजकल जो जायज़ कैश वाले हैं, ईज़ी अपना मोबी कैश वाले हैं, वो 30 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जैसे 30 मिनट मुकम्मल होंगे आपके जो पैसे हैं वो अपना आगे जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। ये मुझे मैसेज भी आ चुका है। मैसेज में वो मुझे बता रहा है कि आपके पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं और 30 मिनट में अगले अकाउंट पे पहुँच जाएँगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो-जो स्टेप्स समझाए हैं, कैसे आप अपने जायज़ कैश से, मोबी कैश से किसी भी बैंक में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो जायज़ कैश एजेंट मोबाइल शॉप वाला आपसे पैसे कटौती करता है, किस तरह आप वो सारे पैसे, वो सारे झंझट से जान छुड़ा सकते हैं। फिर भी आपको किसी मामले में किसी चीज़ की समझ ना आए, तो आप अपने भाई हमज़ा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम भाइयों के जो तमाम मैसेजेज़ हैं, उनका जवाब दिया जाए। इसके साथ ही अपने छोटे भाई हमज़ा को दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखें याद। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
मुझे भी और आपको भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।